हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, 70 डेज संग्राम रीजनिंग के अंतर्गत मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक नया और बहुत ही शानदार तथा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं, काज एंड इफ़ेक्ट, कारण और परिणाम। आज हमारी 70 डेज संग्राम में डे 6 पर ये क्लास होगी। तो बिना एक भी सेकेंड देरी किए बगैर आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियाँ आपको जाननी और समझनी है। मैं बताऊं कि ये जो टॉपिक है वह एसएससी सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के सिलेबस में शामिल है। यहाँ पर हमने सर्वाधिक जो फोकस किया वो टीयर 1 पर किया है। टीयर 2 में भी ये सवाल सारे काम आएंगे। फिलहाल आइए इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक एक बेसिक बात को समझते हैं कि कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स, कारण और प्रभाव, ये कारण और परिणाम। तो अगर कारण और परिणाम की बात करता हूँ तो ये टॉपिक से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। चलिए भाई, अब इससे जुड़ी हुई आपको तमाम फैक्ट्स जानकारी मैं दे दूं कि वास्तव में इस टॉपिक का मतलब क्या है और उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ मैं बताऊं कि कारण और परिणाम के अंतर्गत तो 2 चीज़ें आई हैं कि एक शब्द आया है कारण और दूसरा शब्द आया है परिणाम। थोड़ी इसके बारे में समझिए, फिर टॉपिक को लगाना बहुत ही आसान होगा। इसमें सामान्यतः आप लोगों को कोई एक घटना दी जाएगी और दूसरी घटना उसका कारण या परिणाम होगी। मैं यहाँ बताऊँ कि किसी घटना का वही कारण सही होगा जो उस घटना, तो किसी भी घटना का वही कारण सही होगा जो उस घटना के लिए आवश्यक हो। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वमान्य हो, सभी शर्तों को पूरा करता हो। सबसे खास बात है कि वह वैज्ञानिक दृष्टि से सही हो। तो वैज्ञानिक दृष्टि से सही हो, ये आपने जाना कि वास्तव में जो घटनाएं हैं उनको चुनते समय हमें क्या ध्यान में रखना होगा। अब मैं यहाँ बताऊँ कि जैसे मान लेता हूँ कि कोई व्यक्ति है और वो ये कह रहा है कि भाई देखो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और बस की दुर्घटना हो गई। अब आपको ये समझाता है बिल्ली का रास्ता काटना क्या है, कारण है, और बस का एक्सीडेंट हो जाना उसका परिणाम है। स्टूडेंट, यह तर्क वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं होगा। बस की दुर्घटना हुई, यह परिणाम है, बात सत्य है, लेकिन उसका कारण बिल्ली का रास्ता काटना कभी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना जैसी एक हर बातें क्या है, मान्यता पर आधारित हैं और मान्यता पर आधारित बातों को इस टॉपिक के अंतर्गत सही नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति की सड़क पर दुर्घटना हो गई और वो हॉस्पिटल जाकर एक्सपायर हो गया, मर गया, तो यहाँ मृत्यु होना वैज्ञानिक दृष्टि से सही है और दुर्घटना उसका कारण हो सकती है। अब तक आपने टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली है कि इसमें बार बार हमको क्या करना है कि जो भी हमारे पास कारण दिया जाएगा और परिणाम दिया जाएगा, हमें वहाँ पे ख़ास तौर पे देखना ये होगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है या नहीं। मान्यता या कल्पना पर आधारित चीज़ों को हम सत्य नहीं मानेंगे। आइए ज़रा अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझेंगे कि वास्तव में उससे पहले डायरेक्शन क्या है इस बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक, तो 1 से लेकर 11 तक आज के सेशन में बहुत ही शानदार और उन सवालों का निचोड़ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले इसके डायरेक्शन देखो। कहता है नीचे प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के परिणाम हो सकते हैं, या एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ करके फिर हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना होगा। पहला उत्तर हम ए तब चुनेंगे अगर कथन पहला क्या हो, कारण हो, और कथन 2 उसका परिणाम होगा। हम उत्तर बी को तब चुनेंगे जब दूसरा वाला कारण होगा, पहला वाला परिणाम होगा।
दोनों कथन अगर किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं तो उत्तर सी चुनेंगे। अगर दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं तो उत्तर डी चुनेंगे। और अगर किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं तो उत्तर हम ई चुनेंगे। देर किस बात की, देखेंगे अपने सेशन का पहला सवाल। जरा सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या सारे लोग हाजिर हो, सबको अच्छे समझ में आ रहा है भाई। ये लॉजिकल रीजनिंग आपका जीवन बदल देगी, बस आप इसको अच्छी तरीके से आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं आपसे विद्यार्थियों की एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह कोई सवाल मिलेगा आप सबको तो करना क्या, वो देखेंगे हम। पहला सवाल, अगर मैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ देखो, जो पहला आपके पास क्वेश्चन है वो ये है, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया। ज़रा सारे लोग वीडियो को फटाक से लाइक करिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए, फिर हम आप साथ में चलेंगे और आगे की बातें आपके साथ करेंगे। कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड तेल के भाव में वृद्धि के कारण हाल ही में घोषित कीमत वृद्धि में सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें पर्याप्त बढ़ गई हैं। आप सारे लोग ज़रा दूसरे वाले को केयरफुली पढ़िए कि देखिए दूसरा वाला क्या है। दूसरे में कहता है, तो ये पहला आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड तेल के भाव में वृद्धि के कारण हाल ही में कीमत की वृद्धि सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले एक महीने में तेल उत्पादक देशों ने क्रूड तेल का उत्पादन प्रतिशत बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन नंबर अगर हम डिस्कस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो होगा आपका पहला वाला ही कथन क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। पहले का मतलब है कि पहला वाला कारण, दूसरा उसका परिणाम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड तेल के भाव में वृद्धि हो रही है तो कहते हैं इससे क्या हुआ, पिछले एक महीने से उत्पादक देशों ने अपने उत्पादन को बढ़ा दिया। तो नो डाउट पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है सेकंड, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूरोपीय बाजार में अच्छी चाय की मांग में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चाय की निर्यात अधिक रहा। अब अगर हम इसके सेकंड स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान देसी बाजार में कॉफ़ी की मांग में वृद्धि। अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूंगा बच्चों, तो वास्तव में क्वेश्चन नंबर जो हमारा ऊपर ये जा रहा है, एक स्टेटमेंट पीछे थे कि यहाँ पर हमने देखा इसमें क्या होगा, दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम होंगे, तो आपका इसका आंसर ई हो जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखें, कहता है सभी एयरलाइंस कॉरपोरेशन ने अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स में तत्काल प्रभाव से किराया बढ़ाया है और राष्ट्रीय परिवहन कॉरपोरेशन ने तत्काल प्रभाव से अधिक दूरी के किराए में वृद्धि कर दी है। देखो भैया, ये दोनों किसी स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे, तो यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, विकल्प डी हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अगले क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ तो लिखा है गन्ने की ज़्यादातर फसलें कीड़ों के असर में आ गईं, परिणामों स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। और कहते हैं राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इसके बदले इस साल वो अंगूरों की खेती करने लग गए। तो नो डाउट पहला वाला कथन उसका कारण है। अगर गन्ना छोड़ के वो वास्तव में अंगूर उगा रहे हैं तो वास्तव में गन्ने की फसल का खराब हो जाना कारण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए भाई, मैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। हम लोग इस पे गन्ने वाले पे एक बार चर्चा कर चुके हैं और इस पे आंसर करेक्ट ए रहा। मैं आपके सेशन के अगले क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ, जहाँ लिखा पिछले कुछ महीने के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही, महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। या माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा वाला क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि पहला वाला कथन दूसरा वाला कथन क्या है, कारण, और पहला वाला उसका परिणाम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई इस सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जहाँ लिखा सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सों की फीस नियत कर दी है। पिछले साल लगाई जाने वाली फीस से काफ़ी कम है, कोई बात नहीं। इसमें ये कहते हैं आकांक्षी छात्रों के माता पिता पिछले साल गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा लगाई जाने वाली ऊंची फीस के खिलाफ गंभीर आंदोलन किए थे। तो एक अच्छी बात है, यहाँ करेक्ट आंसर विकल्प बी होगा। यानी कथन 2 कारण है, लोगों ने आंदोलन किया था
जिसके परिणामस्वरूप पहला वाला कथन परिणाम है कि फीस सरकार ने घटा दी है। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया है। और कहते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे जो अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। यहाँ विकल्प बी फिर से सही हो जाएगा इस प्रश्न का भी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दूसरा वाला कारण उसका परिणाम पहला है। तो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आपके लिए। ज़रा जोश और उत्साह से सारे लोग लगे रहिए, फटाफट पढ़ के आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 सेकंड में आपका वेट करता हूँ भाई। अब इस क्वेश्चन के लिए ये बात आई कि कहता है कि हाल ही में आयोजित ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश के अपेक्षित स्तर तक नहीं रहा, ये कहा गया। कहते हैं पिछले एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले किसी भी खेलों से बेहतर था। तो माय डियर स्टूडेंट, दोनों क्या होगा, पहला और दूसरा स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे। इसका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जरा देखेंगे, पिछले कुछ दिनों से निचले इलाके में बहुत से लोगों को सुरक्षित स्थानों में हटाया गया, स्थानांतरित किया गया। और ये कहते हैं कि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई है। तो दोनों किसी सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं, इस नाते आंसर क्या होगा, विकल्प ई हो जाएगा। बहुत शानदार टॉपिक है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन के लिए बात करता हूं आप सभी बच्चों से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, किसानों ने सरकारी एजेंसियों को अपनी खरीफ फसलों को बेचने के विरोध में निर्णय लिया है। और कहते हैं पिछले महीने आरंभ में अगले 6 महीने तक सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद की कीमत घटा दी है। तो भाई नाराज़ होना स्वाभाविक है। यहाँ दूसरा वाला जो कथन कारण है, सरकार ने कीमत घटाई, लोग नाराज़ हो गए हैं और उसी का परिणाम है कि लोग क्या कर रहे हैं कि वो सरकारी गोदामों में अपने सामान को बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। तो संकोच की बात नहीं, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये आपका जो सेशन था बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस थे आज आपके लिए फ्रेंड्स। ये देखने में चाहे जैसे हों, बट आपको मैं बताऊं कि इस तरह क्वेश्चन अगर आ गए, अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो आप उन्हें कर नहीं सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम रीजनिंग के संग्राम के आपकी अगली क्लास में मिलेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स की सीजीएल के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर विजिट कीजिए, जहां पर रात रोज़ 10 बजे आप लिए लाइव क्लास आती, टोटल फ्री है, जिसमें हमारा कोई विद्यार्थी कहीं से जुड़कर कंप्लीट तैयारी करेगा। इसमें अर्थमेटिक एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारे के सारे आपके कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। हम आपकी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।